देरासर में आशातना। वर्तमान में जैन मंदिरों में अनेक प्रकार की आशातना में आधुनिकता, पश्चिमी अंधानुकरण एवं शास्त्रीय अनभिज्ञता के कारण वृद्धि हुई है। इन कार्यों से आशातना होती है, जैसे सूर्योदय के पूर्व जिन मंदिर खोलना, सूर्योदय से पूर्व पक्षाल, जर्मन सिल्वर की थाली, कलश आदि बर्तनों का उपयोग करना, प्लास्टिक, स्टील, एल्यूमिनियम की बाल्टियों या बर्तनों का उपयोग करना, मूल गुब्बारे में स्त्री पुरुष का स्पर्श होना, युवतियों का पुरुषों की उपस्थिति में नाचना, केसर का अति उपयोग, अविवेकता पूर्वक वरक का उपयोग करना, बिजली का उपयोग करना, घी के दीपक खुले रखना, पसीने की बूंदें प्रभु पर गिरना, पुजारी के मलिन वस्त्र होना, अंग लूचना में कृपणता, मूल गभाड़े के निर्माण में लोहे का प्रयोग करना, पुरुषों द्वारा सिले हुए कपड़ों का उपयोग करना, प्रभु पर न चढ़ाए जाने वाले पुष्प चढ़ाना, प्रभु की 9 से अधिक अंगों की पूजा करना, धूप की जगह अगरबत्ती का उपयोग करना, गुरु मूर्ति की अविवेकपूर्ण पूजा करना, पर द्रव्य से पूजा करना, भौतिक सुखार्थ देव गुरु की भक्ति करना, इलेक्ट्रिक वाद्यों का उपयोग करना, अन्यायोपार्जित धन का उपयोग करना, चढ़ावे की रकम शीघ्र जमा न करवाना, बैंकों में देव द्रव्यादि रखना, जिनालय के भंडार में से पुजारी को वेतन देना, पारदर्शक वस्त्र पहनकर बहनों का मंदिर में आना और पूजा करना, जीर्णोद्धार के प्रति दुर्लक्ष्य रखना, थैली के दूध से पक्षाल करना, पक्षाल के समय वाला कुंची का दुरुपयोग करना, पर्यटक के रूप में तीर्थ यात्रा करनी, पुजारी के वेतन में कृपणता दिखानी, भाड़े के संगीतकारों द्वारा जिन भक्ति करवाना, रंगोली में भगवान के चित्र बनाना, अशुद्ध और निम्न कोटि की वस्तुओं से आंगी रचना, आंगी में भगवान, जीव, पशु पक्षियों के चित्र बनाना, महोत्सव में रात्रि भोजन करना, महोत्सवों में बर्फ, अचार इत्यादि अभक्ष्य पदार्थों का उपयोग करना, दीपक को प्रतिमा के एकदम निकट रखना, नकद रुपए पैसों को प्रतिमा जी से स्पर्श करवाना, बिना विशेष कारण और अशास्त्रीय विधि से प्रतिमाओं पर पेंट करवाना, एसिड इत्यादि रासायनिक पदार्थों द्वारा प्रतिमाएं साफ करना, जिनालय में फिनाइल का पोछा लगाना, जिनालय में प्रभु के समक्ष श्रावक श्राविकाओं का बहुमान करना, जिनालय में निक्कर, बरमूडा, कैपरी आदि पहन के जाना, बहनों द्वारा मासिक धर्म का उचित पालन न करना, जिनालय के शिखर पर स्थायी मंच बनवाना, प्रभावना में बिस्कुट जैसे बाजारू अभक्ष्य पदार्थ बांटना, प्रतिमाओं पर स्थायी रूप से आभूषण चिपकाना, मंदिर जी की वर्षगांठ देसी तिथि के हिसाब से न मनाकर अंग्रेजी तारीख से मनाना। आप सभी आशातनाओं से बचकर अपना जीवन सफल बनाएं एवं नारकीय यातनाओं से बचें। आजकल तो जिनालय में लोग पूजा करने पूजा करने कम जाते हैं और दूसरों को देखने ज़्यादा जाते हैं। वो दूसरों को कैसे करनी और कैसे ना करनी उसके बारे में बताते रहते हैं। ऐसी अड़चनें ना डालें। कोई अगर शुद्ध क्रिया ना कर पा रहा हो तो उसे प्यार से समझाए, बल्कि उसे टोके नहीं, क्योंकि अगर आप टोकोगे कि तो आज की हुआ पूजा करने नहीं जाएगी और इससे आपको लोगों को पूजा में रोकने का पाप लगेगा। इसलिए ऐसी पूजा न रोके किसी की। सर में जाकर सांसारिक वार्तालाप न करे, किसी का अपमान न करे। अगर कोई पूजा नहीं आता है या किसी को नहीं आती है तो उसको प्यार से समझाए। तो टोकना या नीचा दिखाना जिनालय में बिल्कुल उचित नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनालय में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप अपनी पूजा पर ध्यान दें, अपनी पूजा में लगे रहें, दूसरों की पूजा पर ध्यान न दें या उनको टोका टोकी न करें। और गुरु पूजा में ओघे पर पूजा नहीं होती है, सिर्फ उनके 9 अंगों पर पूजा होती है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। भगवान की पूजा करें तब उनके छाती पे या पूरे शरीर पे 9 टीके करने की ज़रूरत नहीं होती। जो 9 अंग दिए गए उसी 9 अंगों पे पूजा करनी होती है। अधिक पूजा ना करें और दोष से बचें। भगवान पर पक्षाल करे तो कलश के अंदर उंगली ना डाले। पोष बांधे बिना कोई भी पूजा न करे। धूप पूजा, अग्र पूजा, फल पूजा, पुष्प पूजा बिना मुखकोष बांधे की जा सकती है। भगवान की ब्रास पूजा 3 अंगुलियों से करनी होती है, 2 उंगलियों से नहीं। जिन प्रतिमा जी और गुरु भगवान की प्रतिमा जियों को एक केसर से पूजा की जा सकती है, उसमें कोई दोष नहीं है। किसी की भी आरती करते समय या शांति कलश करते समय उनके हाथ से थाली नहीं खींचनी चाहिए और शांति कलश करते समय उनके हाथ से खाली थाली या कलश खींचना नहीं चाहिए। अगर आप चाहें कि सबको मौका मिले तो चढ़ावा रख देने चाहिए। इसी तरह किसी के हाथ से थाली खींचना, आरती की थाली खींचना सही नहीं है, ना ही शांति कलश खींचना सही है। देरासर में इतनी बातों का ध्यान रखें और आशातना से बचें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।